नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने प्रोग्राम ऊर्जा में। पिछली बार हमने धर्म के नाम पे होते दंगे फसादों के बारे में जाना। आज ऐसी एक विवादास्पद विषय पर हम एक प्रश्न उठाना चाहते हैं। वो है एक संप्रदाय में से दूसरे संप्रदाय में होते कन्वर्जन की बात। तो आइए पूछते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, ये जो एक संप्रदाय में से दूसरे संप्रदाय में कन्वर्जन होते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कन्वर्शन अवश्य होने चाहिए, पर किसी एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में कन्वर्ट करना गलत काम है। कन्वर्शन सही ढंग से हो, सही रूप से हो, कल्याणकारी हो। अधर्म के जीवन जीने वाले का कन्वर्शन धर्म में हो, दुखियारे का कन्वर्शन सुख में हो, क्रूर व्यक्ति का कन्वर्शन करुणा में हो, हैवानियत का जीवन जीने वाले का कन्वर्शन इंसानियत में हो, दानवता का जीवन जीने वाले का कन्वर्शन मानवता में हो, तो कन्वर्शन काम का हुआ। ऐसा कन्वर्शन किसी एक संप्रदाय वालों के लिए नहीं, सब के लिए आवश्यक है, सारे संसार के लिए आवश्यक है। बुराई भलाई में कन्वर्ट हो जाए, कितना मंगल होगा, कितना कल्याण होगा। जी गुरुजी, लेकिन मन में एक सवाल उठता है गुरुजी कि ये जो कन्वर्जन सामाजिक सुरक्षा के लिए भी तो होते हैं ना। लोगों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उनके हितों का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा, वो अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। कौन किसको सुरक्षा दे सकता है, कौन किसके हितों की रक्षा कर सकता है? हर व्यक्ति को अपनी रक्षा स्वयं करनी होती है। एक संप्रदाय वाले चाहते हैं कि दूसरे संप्रदाय के लोग हमारे संप्रदाय में दीक्षित हो जाए, और उनको भुलावा देते हैं कि यहाँ आने पर तुम्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन जैसे ही एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में आया तो आपस में तनाव बढ़े, दोनों संप्रदायों के द्वेष बढ़ा, दुर्भावना बढ़ी, तो भय बढ़ा। तो जिस संप्रदाय के लोग भयभीत रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, घबराए रहते हैं, क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, वो किसी को क्या सुरक्षा देंगे? अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। हर व्यक्ति को स्वयं अपनी सुरक्षा करनी है। जी गुरुजी, लेकिन गुरुजी, समाज का एक ऐसा वर्ग है जिस पर सदियों से अत्याचार हो रहा है। अगर वो लोग एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में दीक्षित होना चाहे तो क्या ये गलत है? जहां पर अधर्म का माहौल हो और उसकी वजह से समाज का एक वर्ग पीड़ित हो, उस पर दमन किया जाता है, और वो दमन सदियों से किया जाता है, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। तो ऐसे अत्याचार में जीने वाले लोग अगर विद्रोह के भाव में इस अधर्म के वातावरण से निकल करके धर्म के वातावरण में जाते हैं तो क्या बुराई है? बिल्कुल न्याय संगत है। जहां जहां सदाचार को छोड़ करके मां के पेट को महत्व दिया गया, किस मां के पेट से जन्मा है? इस मां के पेट से जन्मा हो तो कितना ही दुराचारी क्यों न हो, कितना ही अधर्मी क्यों न हो, वो तो महान है, पूज्य है। और इस मां के पेट से जन्मा है तो कितना ही सदाचारी क्यों न हो, कितना ही धार्मिक क्यों न हो, वो नीच है। तो धर्म के मुकाबले मां का पेट महत्वपूर्ण हो गया, धर्म की हानि हो गई, धर्म की ग्लानि हो गई, धर्म का पतन हो गया। हमें इस पतन में से सारे समाज को उभारना है। तो जो लोग ऐसे दुख में पड़े हुए
अगर विद्रोह का भाव दिखाते हैं तो बुरी बात नहीं, लेकिन अच्छाई तो तब हो जबकि समाज का वो वर्ग जो अपने को उच्च जाति का मानता है, ऊंचे वर्ण का मानता है, उनका कन्वर्शन होना चाहिए। उनमें होश जागे कि हम अत्याचार कर रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और सदियों तक करते चले जाएंगे। जिस दिन उनका होश जागेगा उस दिन इस समस्या का समाधान होगा। नहीं तो जहां जहां इस तरह की बातें हैं वहां धर्म नहीं है। जहां जाति का, वर्ण का, जहां गोत्र का नाज धर्म न टिक पाए वहां अहंकार का राज। जो अपने को ऊंची जाति वाले मानते हैं, ऊंचे वर्ण वाले मानते हैं, कितना अहंकार है। और जो बेचारे जिनको नीचा माना जा रहा है उनमें कितना हीन भाव है। हर व्यक्ति अपने से नीचे वालों को देख के बड़ा अहंकार जगाता है और अपने से ऊपर वालों को देख करके बड़ा हीन भाव जगाता है। धर्म कहाँ रह गया? धर्म जागे तो ये भेद निकल जाए। ये भेद जिस दिन निकलेगा उस दिन धर्म जागेगा, सही धर्म जागेगा। गुरुजी, इस विषय पर आपसे बातचीत जारी रहेगी, जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, आपने समाज के सारे अंगों के सुधार की बात की, लेकिन गुरुजी ये सारा समाज, सारे अंग एक साथ कैसे बदल सकते हैं? मैं समझता हूं बेटी, एक साथ सब बदलने वाले नहीं हैं, पर कहीं से तो आरंभ हो। कुछ लोग तो ऐसे हों जो बुराई को बुराई है ऐसा समझें, अच्छाई को अच्छाई समझकर बुराई को अच्छाई में बदलने का काम शुरू करें। भले थोड़े लोग ही हैं। अच्छा है अपने समाज के कुछ आचार्यों ने यह स्वीकार किया कि किसी माँ के पेट के जन्मने से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। अपने कर्मों के अनुसार ऊंचा होगा या नीचा होगा। माँ तो माँ है, किसी की भी हो। माँ महान होती है, लेकिन माँ मनुष्य है, मानवी है। उसके पेट से जो जन्मेगा वो मनुष्य जन्मेगा। मनुष्य मनुष्य में भेद क्या होगा? भेद नहीं होगा। ये भेद करके हमने अपना ही अमंगल किया, अपनी हानि की, तो धीरे 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 समाज में लोग समझते चले जाएंगे। इसी तरह सांप्रदायिक बात को समझते चले जाएंगे कि ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमारे भीतर मजहबी जज्बात जगाते हैं, सांप्रदायिक भावावेश जगाते हैं, उन्माद जगाते हैं और हम अनर्थ करने लगते हैं, अपनी हानि करते हैं, औरों की हानि करते हैं। थोड़े से लोग भी ऐसे समझना शुरू कर देंगे, थोड़े से समाज के नेता इस मामले में नेतृत्व करना शुरू करेंगे सही ढंग से, तो धीरे 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 सुधार आएगा ही, और कोई रास्ता नहीं। कोई जादू का डंडा नहीं कि फहराते कि सारा का सारा समाज बदल गया, अब सब ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता, लेकिन शुरू तो हो, और शुरू हो रहा है। यह कल्याण की बात है। एक और बुराई भी बढ़ रही है, एक और कुछ ऐसे एलिमेंट भी जाग रहे हैं जो अच्छाई को महत्व देते हैं। हम संप्रदाय के नाम पर समाज को सुधारेंगे, कभी होने वाली बात नहीं है। धर्म के नाम पर सुधारेंगे तो संप्रदाय के बाड़े बंधे एक और रह जाएगी। धर्म सारे बाड़े बंधियों को तोड़ता है, कोई बंधन नहीं, सब समान हैं। और तब सुधार शुरू हो, और वो होगा ही। ये धर्म के साथ जो विशेषण लगने लगे, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम इत्यादि, हानिकारक हैं, लेकिन फिर भी अगर इनको समझ करके इनका प्रयोग हो, और यह न भूले कि प्रमुख तो धर्म है। ये सांप्रदायिक विशेषण जो हैं ये प्रमुख नहीं है, ये गौण है। प्रमुख धर्म है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन ये विशेषण भी भले रहें, हानि नहीं करेंगे, पर ये विशेषण की क्या महत्ता है, इनका क्या अर्थ है, इतना तो समझें, तो धर्म को भी खूब समझेंगे। जी गुरुजी। लेकिन गुरुजी,
कई लोग अपनी अपनी एक खास पहचान बनाने के लिए विशेषण लगाते हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि इन सारे के सारे विशेषणों को हटा दें? नहीं, जहां जहां हानिकारक है वहां हटने चाहिए, ये हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर समाज की हानि नहीं करते हैं, और समाज की हानि कब नहीं करते हैं, जबकि इन विशेषणों का सही अर्थ समझ करके उसके अनुसार अपना जीवन ढाल लेते हैं, उनमें जो धर्म का पुट है उसे जीवन में उतारने का काम शुरू कर देते हैं, तो रहे विशेषण हमारा क्या बिगाड़ते हैं। लेकिन विशेषण जहां आपस में झगड़े करवाने के लिए है, खून खराबा कराने के लिए है, भेदभाव के लिए है, वहां उसे दूर होना ही अच्छा है। तो विशेषण समझदारी के साथ हों तो कोई बुराई नहीं, लेकिन गलत तरीके से हों तो बुराई ही बुराई है। गुरुजी, हम इन विशेषणों के बारे में आपसे कुछ और बातें करना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, कार्यक्रम का ये हिस्सा हमारे व्यूअर्स के प्रश्नों पर आधारित है। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं जनार्दन जी बिहार से। वो पूछते हैं कि हम दूसरों को परेशान ना करें, शांति बनाए रखें, पर अगर दूसरे संप्रदाय के लोग अगर हम पर हमला करते हैं, ऐसी स्थिति में तो हमें अपनी सुरक्षा करनी होगी ना? अवश्य करनी होगी। धर्म हमें कायर नहीं बनाता, डरपोक नहीं बनाता। कोई हमला करे और हम कहें भाई वो अपना कर्म भुगते, हम तो शांति से रहेंगे, कोई मारना हो तो मार जाए हमें, साग भाजी की तरह काटना हो तो काट जाए हमें, तो धर्म नहीं समझा। हम रोकेंगे, आक्रमणकारी को रोकेंगे। पहली बात तो ये, प्यार की भाषा में समझाएंगे, अरे भाई तू क्या कर रहा है, अपनी भी हानि करता है, औरों की भी हानि करता है। लेकिन अधिकांश आक्रमणकारी प्यार की भाषा नहीं समझते, तो फिर कठोर भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वाणी से भी कठोरता और शरीर से भी कठोरता, सामना करना है उस व्यक्ति को, रोकना है उस व्यक्ति को। दो कारण से, एक तो ये कि वो व्यक्ति को अगर हमने नहीं रोका तो आज यहां आक्रमण कर रहा है, यहां हत्या कर रहा है, खून खराबा कर रहा है, कल वहां करेगा, कल वहां करेगा, कितने निरपराध लोगों को दुख देता चला जाएगा। एक हानि हुई। और दूसरी बड़ी हानि, वो व्यक्ति, उसका स्वभाव वैसा ही बनता चला गया, वो उस स्वभाव के बाहर निकला ही नहीं, तो केवल औरों की हानि नहीं करता, अपनी भी हानि करता है। क्योंकि जब जब खून खराबा करता है तो मन में द्वेष जगाता है, दुर्भावना जगाता है, व्याकुल होता है, समझता नहीं, कभी भीतर देखना जाना नहीं, अपनी भी हानि कर रहा है, औरों की भी हानि कर रहा है। उसके भले के लिए भी रोकना है, और औरों को जो निरपराध हैं उनको कष्ट ना आए इसलिए भी रोकना है, बलपूर्वक रोकना है। जी गुरुजी। गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं नरेश शर्मा जी मुंबई से। वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कम से कम अगली पीढ़ी को किसी तरीके से बिन सांप्रदायिक रखा जा सके? होना ही चाहिए। अगली पीढ़ी हमारा भविष्य है, तो हर स्कूलों में, हर कॉलेजों में धर्म क्या है, सही माने में किसको धर्म कहें, ये बात जीवन के प्रारंभ में ही लोग सीखें और हर संप्रदाय के लोग सीखें। क्योंकि धर्म तो सबके लिए होता है, किसी एक संप्रदाय की बपोती नहीं है। लोगों को धार्मिक कैसे बने, ये बात युवावस्था में, बल्कि बाल्यावस्था में सिखाई जानी चाहिए। वो अपने आप को चाहे जिस नाम से पुकारें, कोई अपने को हिंदू कहता है, कोई मुस्लिम कहता है, कोई जैन कहता है, कोई ईसाई कहता है, कोई बौद्ध कहता है, कोई कुछ भी कहे, धार्मिक तो बने। एक हिंदू भी धार्मिक हो सकता है, अधार्मिक हो सकता है। एक बौद्ध भी धार्मिक हो सकता है, अधार्मिक हो सकता है। ईसाई भी धार्मिक हो सकता है, अधार्मिक हो सकता है। मुस्लिम भी धार्मिक हो सकता है, अधार्मिक हो सकता है। तो किसी संप्रदाय का हो, इसी तरह किसी जाति का हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो,
किसी जाति का हो, धार्मिक भी हो सकता है, अधार्मिक भी हो सकता है। बचपन से ये शिक्षा दी जाए, अधार्मिक नहीं, तुम्हें धार्मिक बनना है। अधार्मिक होते ही धर्म विरोधी काम करोगे, अपनी भी हानि करोगे, औरों की भी हानि करोगे, और जैसे जैसे धर्म का जीवन जीने लगोगे, तुम्हारे लिए भी अच्छा, औरों के लिए भी अच्छा। ये शिक्षा सचमुच स्कूलों में होनी चाहिए, कॉलेजों में होनी चाहिए। जी गुरुजी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। गुरुजी, तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं रामलाल जी जयपुर से। आपने कहा कि परंपराओं की शुरुआत शुद्ध ही होती है, तो इन परंपराओं के धर्म ग्रंथों में यदि खोट आ गया है, इन्हें सुधार दे तो क्या सारी प्रॉब्लम्स का हल नहीं हो जाएगी? बेटी, ठीक है, का खोट तो आ ही गया है। किसी एक संप्रदाय के शास्त्रों में नहीं, अनेक संप्रदायों के अपने अपने धर्म ग्रंथों में कहीं न कहीं कोई अनुचित बात है। लेकिन किसी एक संप्रदाय के धर्मशास्त्र में कोई अनुचित बात है, उसको सुधारने का काम दूसरे संप्रदाय वाले करें तो झगड़े की बात होगी। तो हमारी निंदा करते हो। उसी संप्रदाय के नेता शांत चित्त से समझें कि हमारे संप्रदाय में धर्म के नाम पर जो शिक्षा दी गई वो कितनी निर्मल थी, और धीरे धीरे समय बीतते बीतते उसमें ये गलत बात आ गई, ये गलत बात आ गई। ये क्षेपक हैं जो और आ गए, बाद में आ गए, और उसने हमारे सारे धर्मशास्त्र को दूषित कर दिया। हमको भी शर्म आती है, और लोग ये पढ़ते हैं तो कैसा धर्मशास्त्र है, ऐसी बातें लिखी हैं। तो उनको चाहिए कि वो निकालें। कोई दूसरा बड़े प्यार से कह सकता है, देखो भाई आप लोग देखिए, आपका काम है, हमें तो ये ठीक नहीं लगता, आप चिंतन करें। और ऐसा होना शुरू हुआ, ये अच्छी बात है। संप्रदाय के नेता इस बात को समझने लगें कि हमारे यहाँ जो दूषण है उसको दूर करेंगे, जो भूषण है उसे कायम रखेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, तो सचमुच लोक कल्याण होगा। जी गुरुजी, शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। गुरुजी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुरुजी, जिन विशेषणों के कारण ये जो गलत मान्यताएं चल पड़ी हैं, क्या इनमें कोई सार्थकता नहीं है? गलत चल पड़ी इसका मतलब सार्थकता भूल गए? सार्थकता तो है ही, गलत अर्थ कर दिया। उसी बात को धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छी है, उसी को संप्रदाय के दृष्टिकोण से देखें तो वही शब्द है, बहुत बुरा हो गया। संप्रदाय होते ही भावावेश जगाते हैं, धर्म के नाम पर जगाते हैं, भावावेश जगाते हैं, जज्बात जगाते हैं, मजहबी जज्बात जगाते हैं। उस वक्त आदमी अंधा हो जाता है। किसी संप्रदाय के कुछ लोगों ने गलत काम किया, आक्रमण किया, हत्याएं की, तो हमें बदला लेना है। तो बदला लेना है तो उस संप्रदाय का जो व्यक्ति मिलेगा उसी को मारेंगे। अरे थोड़े से लोगों ने गलती की, उसका दंड उस संप्रदाय के अन्य लोगों को क्यों भोगना पड़े? गुंडे गुंडे होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं, उनका कोई संप्रदाय नहीं, उनका धर्म गुंडागिरी है। उन्हें मारकाट करनी है, झगड़े फसाद करने हैं, उसमें कुछ उनका अपना स्वार्थ भी होगा, कौन जाने। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि कहीं वो सांप्रदायिक शब्द अनर्थ का कारण न बन जाए, धर्म का कारण बने। मसलन कोई अपने को बौद्ध कहता है, कहे, क्या बुरी बात है? बौद्ध कहता है, लेकिन ये तो समझे कि मैं अपने आप को बौद्ध क्यों कह रहा हूं। मैं उन भगवान बुद्ध का अनुयायी हूं, उनकी शिक्षा का अनुयायी हूं। लेकिन अगर उसका पालन न करे तो अपने को बौद्ध कहने से क्या मिला? बौद्ध कहाकर क्या मिला? हुआ न अंतर्बोध, अपने मैले चित्त को शोध सके तो शोध। उस महापुरुष ने अपने भीतर अंतर्बोध जगाने की एक विद्या सिखाई, उसे विपश्यना कहा।
उसे प्रज्ञा कहा। कैसे अपना बोध स्वयं जगा सकते हो और उस बोध के द्वारा कैसे अपने मन के मैल को दूर कर सकते हो, निर्मल कर सकते हो, ऐसा कर रहा है तो सार्थक हो गया। उसका बौद्ध कहना सार्थक हो गया। कोई अपने को ब्राह्मण कहता है, अच्छी बात है, कहे, क्या बुरी बात है, पर उसका अर्थ समझे। ब्राह्मण कहलाए मगर नहीं ब्रह्म आधार, मैत्री करुणा का छुटा पावन ब्रह्म विहार। कोई ब्राह्मण है तो ब्रह्मा के 4 गुण हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, जिन्हें ब्रह्म विहार कहते थे। वो ब्रह्म विहार जीवन में आने लगा, जीवन में उतरने लगा तो ब्राह्मण शब्द सार्थक हुआ। अन्यथा भाववेश जगाने के लिए भले, अपने अंदर अहम जगाने के लिए भले कहे, उससे लाभ नहीं मिला। ऐसे ही कोई अपने आप को मुस्लिम कहे, मुसलमान कहे, क्या मुसलमान? जिसका ईमान मुसल्लम है वो मुसलमान। तो ईमान होना चाहिए पूरा, और मुस्लिम है तो इस्लाम का फॉलोवर है ना। इस्लाम शब्द का अर्थ ही शांति है, और शांति का नामो निशान नहीं। तो अपने आप को मुस्लिम कहकर के क्या लाभ मिला? मुस्लिम कहलाए मगर भूल गया इस्लाम। इस्लाम का एक अर्थ समर्पण भी होता है। तो नहीं समर्पण शांति है, केवल थोथा नाम। नामों में क्या पड़ा है? कोई अपने को ईसाई कहता है, कहे ईसाई स्वयं को और करे रार तकरार। अरे कहां गमाया बावरे वह ईसा का प्यार। सारे जीवन भर लोगों को प्यार सिखाता रहा और उसका अनुयायी कहे, और मन में जरा सा भी प्यार नहीं जागे, मैत्री नहीं जागे, सद्भावना नहीं जागे, तो ये नाम कहां सार्थक हुआ? सार्थक नहीं हुआ। ये गुण आने चाहिए ना बेटी। ये गुण नहीं आए और हम केवल नाम लिए चल रहे हैं तो जन्म का अंधियारा, और किसी ने नाम दे दिया नयन सुख। क्या नयन सुख? जन्म का अंधा है। हमको जैसा नाम वैसा गुण जीवन में उतरे तो ये सांप्रदायिक झगड़े अपने आप दूर हो जाए। ये सारी बातें बचपन से सीखनी चाहिए, सचमुच सीखनी चाहिए। जी गुरुजी, आपने तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। गुरुजी, इन विशेषणों के बारे में हम आपसे और भी जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन गुरुजी आज का ये वक्त यहीं समाप्त होता है, इसलिए हम इस पर बातचीत अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत ठीक। प्रणाम गुरुजी। सुखी। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, देखते रहिए ऊर्जा अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय, जहां आप जानेंगे अपने जीवन को सुखी और शांत बनाने के उपाय।